अच्छा, आप में से अगर किसी को, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड तक करा था स्ट्रिंग, इनमें से कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अदरवाइज फिर हमारे पास अब की और भी स्लाइड्स हैं, हम इनको कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने आपके पास ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हाँ आपके पास कैरेज रिटर्न और लाइन फी जो है आपके पास स्ट्रिंग में किस तरीके से दे सकते हैं। 0 DH और 0 AH, ये दो कमांड्स अगर हम एक साथ यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए तो आपके पास स्पेसेस को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे एक टीचर में लाइन ब्रेक करनी है तो फिर उसके लिए हमारे पास CRLF होता है कि कैरेज लाइन और फीट। ठीक है, CR एक साथ है कैरेज और LF मतलब होता है लाइन फीट। तो उसको यूज करके हम अपने पास स्ट्रिंग में चेंजेस कर सकते हैं, इंटीजर में चेंजेस कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन हमने देख ली थी कि DH का मतलब कैरेज रिटर्न था और AH का मतलब लाइन फीट था। न्यू लाइन के लिए हम यूज कर रहे थे। अच्छा, यहाँ से आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपके पास डूप ऑपरेटर। ठीक है, बेसिकली डूप ऑपरेटर जो है वो एक तरीके से डुप्लीकेट के लिए यूज होता है कि आपने और आपने जो भी वेरिएबल या उसकी वैल्यूज को डुप्लीकेट करना है तो उस पर्पस के लिए हम अपने पास डूप ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। डू ऑपरेटर बेसिकली आपके पास एरे में भी यूज हो सकता है, आप एरे बनाने के लिए भी इसको चाहे तो यूज करवा सकते हैं। ठीक है, यूज टू एलोकेट एन एरे और स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल काउंटर डुप और आर्गुमेंट पास करना होता है। ठीक है, इसका सिंटेक्स कैसा है कि लेट सपोज कि मेरे पास एक वेरिएबल है var1 के नाम से, बाइट डेटा टाइप है और साथ में मैंने यहाँ पे 20 लिखा और डूब के अंदर लिख दिया है साथ में ब्रैकेट में इनके आर्ग्यूमेंट में 0। तो इट मीन्स कि आपके पास 20 टाइम्स जो है डुप्लीकेट हो जाएगा 0। ठीक है, तो आपके पास जब मेमोरी में अगर आप चेक करेंगे, अगर इस कमांड को अगर आप रन करके देखें तो आपके पास मेमोरी में 20 टाइम्स 0 डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्योंकि डुप का मतलब ही डुप्लीकेट होता है करना। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ तो 20 टाइम्स आपने कोई चीज करवानी है डुप्लीकेट, बट स्टिल वो अभी अनइनिशियलाइज्ड है। वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी करेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या चीज जो है वो डुप्लीकेट करवाना चाहते हैं। आप चाहे तो उसको एज एन एरे भी यूज कर सकते हैं कि आप बता दिए कि 20 टाइम्स मेरे पास 0 जो है, यानी 20 पोजिशन पे एक तरीके से आपने 0 इनिशियलाइज करवानी है। ठीक है, तो डुप जो है वो आपके पास एज एन एरे भी यूज होगा। इन फर्दर आपके पास लैब्स में भी देखेंगे जब आपके पास एरे की लैब्स आएंगी कि उससे भी डुप किस तरीके से आपके पास यूज हो रहा होगा। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, लेट सपोज के पास एक स्ट्रिंग है स्टैक के नाम से। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग भी आपके पास अगर मैं उसको 4 लिख रही हूँ तो 4 टाइम्स जो है आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे स्टैक 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 एंड स्टैक। ठीक है, 4 टाइम्स इसने डुप्लीकेट कर दिया है। ठीक है, ये 20 बाइट इसने गेट करी है। ठीक है, 20 बाइट लिए है इसने, और जो स्टैक है वो आपका 4 टाइम्स इसने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अच्छा 20 बाइट किस तरीके से लिए कि स्टैक के अंदर 1 2 3 4 5, 5 आपके पास जो है ये वाली बाइट है स्टैक की। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपने बताया है डुप्लीकेट करने का तरीका, वो आपके पास यहाँ पे जो है वो 4 है, तो 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, 20 से 5 4 जा 20 हो जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे जो बाइट इसने कंज्यूम किए हैं var3 ने, वो आपके पास 20 बाइट्स होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास हो सकता है क्विज में भी आ जाए कि आपके पास बताना हो कि कितने बाइट या इसका आउटपुट जो है वो क्या होगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास एक और वेरिएबल है 4 बाइट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 और यहाँ पे आपने कॉमा लगाया 3 डुप्लीकेट 0 और फिर अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है 20। तो यहाँ पे आपके पास 3 जो है वो कितने टाइम्स डुप्लीकेट होगा, 0 को करेगा वो 3 टाइम, यानी कि आपके पास 0 जो है वो 3 टाइम डुप्लीकेट हो जाएगा। तो वो ये एक 0 जो है वो 1 बाइट का होगा, तो ये 3 यहाँ पे ये बाइट हो जाएंगे। फिर 1 बाइट का ये वाला आपके पास 24 बाइट, और फिर यहाँ पे ये आपके पास 10
एक और बाइट गेट कर लेगा, इट मीन्स के 5 बाइट्स आपके पास ये टोटल बनते हैं। ठीक है, तो आपको बाइट्स के हिसाब से पता होना चाहिए कि मेमोरी में आपके पास बाइट कितने होल्ड हो रहे हैं या कितने बाइट को ये अपने पास स्टोर कर रहा है। तो इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए कैलकुलेशन बेस के हिसाब से। ठीक है, अगर जिस तरह से यहाँ पे है, हमने यहाँ पे बता दिया था कि 20 डुप्लीकेट करना, बट अनिशियलाइज था तो उसे 20 बाइट्स रिजर्व कर लिए। और जब हम इसमें अगर कोई वैल्यूज बता देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे, तो अभी डिपेंड करता है वेरी करती है चीजें या नहीं करती। और 20 साइज का हमने स्पेसिफाई कर दिया। हमने यहाँ पे स्टैक बताया था स्ट्रिंग के लिए, तो अगर आपके पास 5 हो गए थे ये, तो इसे 5 को भी मल्टीप्लाई किया था 4 से। लेकिन अगर एक एक करेक्टर होगा यहाँ पे या एक नंबर होगा, इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो फिर वो आपके पास जो है डायरेक्टली एक ही जो है वो बाइट को काउंट करेगा, ज्यादा बाइट नहीं लेगा। ठीक है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें कोई, कि आपके पास बाइट कैलकुलेट कैसे हो रही है इसमें। ठीक है, सही है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास फिर यहाँ पे इसी तरह से 16 बिट स्टोरेज आ जाता है। अभी आपने जितनी भी एग्जाम्पल प्रीवियसली देखी वो सब आपने बाइट के लिए देखी थी, यानी कि 8 बिट के लिए देखी थी। इसी तरीके से अब आपके पास जो एग्जाम्पल्स है वो वर्ड या एस वर्ड की, साइन वर्ड की, यानी कि 16 बिट इंटीजर या डबल करेक्टर आप इसको कह लें, या सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू ये हो सकती है, आपके पास डिपेंड करता है। तो अगर आपने 16 बिट इंटीजर को यूज करना है तो फिर आपके पास जो डेटा टाइप होगी वो होगी वर्ड की। ठीक है, लार्जेस्ट अनसाइंड वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है कि 56553 होती है। ठीक है, इनिशियलाइज का तरीका पता होना चाहिए बेसिकली आपको, कि आप हर डेटा टाइप को यूज कर सके ताकि। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे साइड वर्ड है, अनसाइंड है, इनिशियलाइज वैल्यू छोड़ी हुई है आपने यहाँ पे। आप स्ट्रिंग भी करवा सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा बाइट के अंदर ही लें। हम हमेशा चाहे तो वर्ड के अंदर भी इस तरह से एरे को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एरे ऑफ वर्ड्स बेसिकली कहला रहा होता है। इसी तरह डुप्लीकेट का ऑपरेटर हमने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है। अनइनिशियलाइज छोड़ दिए, वैल्यू हमने बताई नहीं है, हमें सिर्फ साइज डिफाइन कर दी कि 5 जो है डुप्लीकेट कोई वैल्यू जो आएगी उसको हम 5 टाइम्स जो है डुप्लीकेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक एरे का ही तरीका है काम का। इसी तरह यहाँ पे वर्ड है, तो वर्ड के अंदर भी आप ए बी सी इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या आप चाहे तो सिंगल एक अल्फाबेट भी डिफाइन करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की भी चीजें हो सकती हैं आपके पास। देन आपके पास यहाँ पे 32 बिट आ जाता है, जिसके अंदर आपके पास डी वर्ड है। ठीक है, डी वर्ड और एस साइन वर्ड जिसको हम कह रहे होते हैं। 32 बिट इंटीजर होंगे हमारे पास। ठीक है, 32 बिट इंटीजर के अंदर आपके पास क्या क्या है, वैल 1 एक वेरिएबल है। ठीक है, जिसके अंदर आपने एक अपने हिसाब से वैल्यू जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज करके छोड़ी हुई है, अनसाइंड वैल्यू है बेसिकली। इसी तरह आपके पास वैल 2 के अंदर एक साइंड वैल्यू है, जिसके अंदर आपने नेगेटिव साइन यूज किया हुआ है। वर्ड है 20 साइज का, और फिर साइन वर्ड है। ठीक है, ये आपके पास एक तरीके से एरे डिक्लेयर करने का भी तरीका है, -3 -2 1 0 1। ठीक है, तो ये आपके पास अगर आपने एरे बनाना है या एरे यूज करना है तो उसके अंदर भी आप इस तरह से वैल्यू यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, वर्ड या साइन वर्ड या फिर डी वर्ड अगर आप ले तो एस डी वर्ड के साथ आप यूज कर ले, या बाइट ले तो एस बाइट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सारी डेटा कंप्लीट होती है, क्यू वर्ड, टी बाइट और रेल। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे ना क्यू वर्ड और टी बाइट को हम सिर्फ वर्बली समझ सकते हैं, हम इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 32 बिट से साइज जो है इनका ज्यादा होता है। ठीक है, टी बाइट जब हम कह रहे हैं 10 बाइट बेसिकली हम इसको कह रहे होते हैं, तो इनका साइज जो होगा वो ज्यादा है, तो हम इनको वैसे इम्प्लीमेंट के लिहाज से यूज नहीं करते हैं। बट स्टिल हमारी नॉलेज में होनी चाहिए कि क्यू वर्ड और टी बाइट भी होते हैं। फिर रियल 4 8 और 10 की वैल्यू, जब आप रियल नंबर्स पढ़ेंगे तब आप इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे किस तरीके से हो रही है। अच्छा, हमने बात की थी कि लिटिल एंडियन ऑर्डर, 2 ऑर्डर होते हैं, एक लिटिल एंडियन है और दूसरा हमारे पास जो है वो बिग एंडियन ऑर्डर होता है। लेट सपोज अगर हम लिटिल एंडियन ऑर्डर की बात करते हैं, तो हमें अगर एक स्ट्रिंग या एक सीरीज ऑफ नंबर अगर गिवन है, और उस सीरीज ऑफ नंबर को मैं रिवर्स ऑर्डर में
प्रिंट करवाना चाहती हूँ, देखिए ये हमारे पास है इंडेक्सेस वाइज वैल्यू, लाइक 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। आप चाहे तो उसको इंडेक्स वाइज समझ लें या फिर इनको साइजेस या बाइट के हिसाब से समझ लें, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो अगर मेरे पास इस तरह से वैल्यूज गिवन है, तो अगर हम इसको लिटिल एंडियन ऑर्डर फॉलो करते हैं, तो लिटिल एंडियन ऑर्डर में हमारे पास रिवर्स ऑर्डर फॉलो हो रहा होता है, ठीक है। All data type larger than a byte store their individual bytes in reverse order. The least significant byte occur at the first lowest memory address, ठीक है। जैसे लीस्ट वैल्यू हो जाए तो लास्ट वैल्यू लाइक 7 और 8, ठीक है, ये सबसे टॉप पे आ जाएगी। फिर 5 और 6 जो है यहाँ पे सेकंड पे आ जाएगी। फिर आपके पास 3 और 4 जो है यहाँ पे, एंड देन 1 और 2 जो है सबसे लास्ट पे चली जाएगी, यानी कि आपके लास्ट इंडेक्स के ऊपर आ जाएगी। यानी कि आपकी जो भी वैल्यू आप दे रहे हैं वो रिवर्स ऑर्डर में आपने प्रिंट करवाई। लाइक सबसे पहले अगर आप इसमें से निकालते भी है, लाइक अगर हम इसको अज्यूम कर लेंगे ये एक स्टैक है या एक मेमोरी है, तो सबसे पहले जो वैल्यूज इसमें से पॉप आउट होगी या डिक्यू होगी, वो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 78 होगी ना। तो 78 सबसे पहले इंडेक्स है, फिर 56, 34 एंड देन 12। सो ये एक तरीके से आपके पास जो है पूरा रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर आपके पास लिटिल एंडियन में हो रही है। इसी तरह आपके पास अगर हम बिग एंडियन की बात करें, ऑल डेटा टाइप्स आर लार्जर देन अ बाइट स्टोर देयर इंडिविजुअल बाइट्स इन यूजुअल ऑर्डर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे यूजुअल ऑर्डर जो हमारे पास जिस सीक्वेंस में यानी हम काम कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पे देना स्टार्ट करते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट अकर एट द फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, ठीक है। लाइक ये अगर डी वर्ड है तो 1 2 स्टार्ट के इंडेक्स पे आ गया, 3 4 5 6 और फिर ये 7 हो गया। तो ये आपके पास दो छोटे से ऑर्डर्स है, इंडियन ऑर्डर्स है, एक लिटिल है और एक बिग है। तो पता होना चाहिए इसकी नो हाउ कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एडिंग वेरिएबल्स टू एड सम, यानी कि आपने अपने पास एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हो सकता है कि किस तरह से प्रोग्राम गिवन हो पेपर में भी, और उसके आउटपुट फाइंड आउट करने हो आपको, या आउटपुट गिवन हो और फिर उसको देख के आपने अपने पास वैल्यूज को एडजस्ट करके वो प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है। अभी बनाना तो खैर नहीं है पेपर, तो इसी टाइप की चीजें उसमें हो सकती है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स हैं, वैल 1, वैल 2 और वैल 3, और एक और वेरिएबल है फाइनल। यहाँ पे हेक्सा वैल्यूज गिवन है 1000, 4000 और 2000। सबसे पहले आपने क्या किया है, मूव किया है वैल 1 की वैल्यू को ई ए एक्स कर दिया, मतलब कि ई ए एक्स के अंदर हमने स्टार्ट में डाल दिया है 1000, ठीक है। ऐड करा ई ए एक्स कॉमा वैल 2 की ऑटोमेटिकली वैल्यू कहती है हमारे पास गिवन 4000 थी, और ई ए एक्स की वैल्यू हमारे पास 1000 थी, ठीक है। मतलब कि ये हो गया टोटल मेरे पास यहाँ पे ई ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे 5000, ठीक है। अब क्या किया आपने, अच्छा ये आंसर जो स्टोर हो रहा है वो ई ए एक्स में हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो लेफ्ट साइड पे रजिस्टर होते हैं वो आपकी डेस्टिनेशन होती है बेसिकली। तो जो भी वैल्यू आपके पास आ रही होगी या रिजल्ट जो भी आ रहा होगा वो आपके पास लेफ्ट साइड पे ही स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया है ई एक्स कॉमा वैल 2 से, मतलब कि आपने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं 2000, मतलब कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास 5000 ऐड करके वैल्यू आई थी, ठीक है। 4000 आपके पास ई एक्स में थी, और वैल 2 के अंदर जो आपके पास पहले तो 4000 थी, और ई एक्स में आपने 1000 ऑटोमेटिकली डाला हुआ था, तो ये आपने ऐड किया तो 5000 हो गए। जब वैल 3 में से माइनस करेंगे 2000, डेफिनेटली मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा 3000, ठीक है। यहाँ पे आपने ई एक्स की वैल्यू फाइनल वेरिएबल में मूव भी करवाई हुई है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है स्टोर द रिजल्ट 3000 है, ठीक है। और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो सब्ट्रैक्ट 2000 कमेंट भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो डंप रजिस्टर से ये चीज वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो जो आपने अपने रजिस्टर या फिर अपने वेरिएबल के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज करवाई थी वो वैल्यूज चेंज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। तो ये चीज देख लीजिएगा कि डंप रजिस्टर आपके पास एक तरीके से सारे रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहा होता है, दूसरा डिबगिंग के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है डिक्लेयरिंग अनइनिशियलाइज्ड डेटा।
अगर मेरे पास कोई अनइनिशियलाइज्ड डेटा है, ठीक है, यूज द डॉट डेटा डायरेक्टिव टू डिक्लेयर एन अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, ठीक है। अगर हमें कोई अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट यूज करना है तो वो हम अपने पास डॉट डेटा के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वाइल विद इन द सेगमेंट डिक्लेयर वेरिएबल्स विद क्वेश्चन मार्क इनिशियलाइजर, अगर आपने कोई अनडिक्लेयर्ड वैल्यू छोड़नी है वेरिएबल की तो आप सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के वो वैल्यू छोड़ सकते हैं, अनडिक्लेयर्ड वैल्यू छोड़ सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपने जिस तरह से एक सेंटेंस गिवन है, स्मॉल एरे मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक वेरिएबल है, डी वर्ड इसे डेटा टाइप रखी है, 10 टाइम्स डुप्लीकेट करनी है, मैंने कोई वैल्यू इट मींस कि 10 बाइट मैंने अपने पास साइज एलोकेट तो कर लिया है। अब जो चीज है, लाइक अगर हो सकता है मैं कोई स्ट्रिंग पास कर दूं, या फिर हो सकता है मेरे पास कोई इंटीजर वैल्यू पास हो जाए, डिपेंड करता है कि कितने बाइट मैं पास कर रही हूँ यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर, फिर उसी हिसाब से फिर आपके पास साइजेस जो है वो वेरी कर सकते हैं। अदरवाइज 10 साइज मैंने इसका अभी स्पेसिफाई कर दिया है। नेक्स्ट आपके पास फिर यहाँ पे हमारे पास इसी का ही है कि आपके पास साइजेस जो होते हैं ना डुप्लीकेट में, इस तरह से रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं कि अगर मैं आपके पास वैल्यू जो है स्टार्ट में खाली बना के छोड़ दूँ और बाद में इनिशियलाइज करूँ, या अगर बाद में मेमोरी मेरे पास ना भी यूज हुई है वाली, तो फिर मेरे पास साइजेस जो है वो फाइल का रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट तक ही हम रखेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दूंगी अभी करने के लिए, ताकि आप लोग जो है अभी स्क्रीन पे ही मेरे पास कुछ क्वेश्चंस शो कर दूंगी, फिर आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपके पास ओवरऑल आज की क्लास में जितना भी कुछ आपने पढ़ा होगा तो उसका एक छोटा सा रिव्यू हो जाएगा आपका, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट आपके पास यहाँ पे है, इक्वल साइन डायरेक्टिव्स है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एरे एंड स्ट्रिंग, और इक्वी डायरेक्टिव्स और टेक्स्ट इक्वी डायरेक्टिव्स भी है, ठीक है। अच्छा, छोटे से टॉपिक है ये, इजीली। दूसरा मुझे रिमाइंड करवाना था आप लोगों के, आपके पास जो कल तक का टाइम है, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के जो भी ग्रुप आपने फाइनलाइज करने हैं वो फाइनलाइज करके प्रपोजल के साथ ईमेल कर दीजिएगा। एक दो स्टूडेंट्स के पास ईमेल आ चुकी है, बाकी जो स्टूडेंट्स रह गए हैं वो अपने ग्रुपिंग कर ले, क्योंकि अगर आपने बाद में कोई आके कहा कि नहीं पता था या कुछ, तो अभी भी मैं आपको रिमाइंड करवा रही हूँ, काइंडली अपने ग्रुप बना के ईमेल कर दें प्रोजेक्ट के नेम के साथ, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दीजिएगा कि आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। बेटा मेरी ईमेल मैं मैसेज कर देती हूँ यही चैट पे ही, ताकि आप लोगों सबको ही मिल जाए, ठीक है। प्रपोजल में काइंडली ये डिस्क्राइब लाजमी करिएगा कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में कि क्या क्या चीज़ें या क्या क्या फीचर जो है आप अपने प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ नाम लिख के नहीं भेजिएगा, पूरी डिस्क्रिप्शन और डिटेल के साथ बता दीजिएगा कि आपने क्या क्या इसमें काम करना है, ठीक है। ईमेल मैंने भेज दी है, ठीक है, देख लें आप लोग अपने पास। और जितने भी जो जो ग्रुप बना रहे हैं, 2 पार्टिसिपेंट्स मैंने करे थे बेटा, हाँ, 2 पार्टिसिपेंट्स अलाउ है, ठीक है, एक ग्रुप के अंदर। बाकी आप लोग की क्लास में आई थिंक 18 या 19 स्टूडेंट्स हैं या फिर 20 हैं, ज़्यादा नहीं है, तो उसी हिसाब से आपकी ग्रुपिंग आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो काइंडली अपनी ईमेल कर दीजिएगा बाद में, वरना फिर आप ही लोगों को मसले होंगे। 15 मार्क्स का फिलहाल प्रोजेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक ही साइन डायरेक्टिव्स है कि आपके पास नेम आएगा और फिर उसके साथ उसकी एक्सप्रेशन से, एक ही साइन का मतलब क्या है, इक्वल का साइन। हमारे पास यहाँ पे जब हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो मैं यहाँ पे काउंट इक्वल टू 500 इस तरह से नहीं डिफाइन कर सकती असेंबली में। तो अगर मुझे काउंट की वैल्यू 500 यूज करनी है तो मैं क्या करूंगी कि आपके पास मूव की इंस्ट्रक्शन होगी, आपके पास रजिस्टर आएगा और फिर आपके पास जो भी काउंट की वैल्यू है आप इसको AX में मूव करवा के यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो भी काउंट है फिर उसको आपने इंक्रीमेंट करना है, किसी में कोई वैल्यू असाइन करके आगे यूज करनी है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जो है वो किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, ये वाली चीज़ें आप परफॉर्म कर भी चुके होंगे और मजीद आगे भी आप करते रहेंगे तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि आपने इक्वल का साइन जो है वो डायरेक्टली हम इसमें यूज नहीं करेंगे, हमारे पास मूव की इंस्ट्रक्शन होती है। मूव की इंस्ट्रक्शन के साथ आप वैल्यूज को असाइन कर रहे होते हैं, भले वो स्ट्रिंग हो या इंटीजर, ठीक है। यहाँ से आपके पास से बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है छोटा सा, कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ बाइट एरे, ठीक है। हमारे पास मोस्टली जो करंट लोकेशन, लेट सपोज कि हमारे पास एरे जब हम यूज कर रहे होते हैं तो आपके पास एरे के अंदर साइजेस डिफाइन करने होते हैं, ठीक है। लाइक मैं आपके पास साइज दिखाना चाहती हूँ एरे लिस्ट का। हमने अभी आपके पास जो एरे बनाया था लास्ट की कुछ भी प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, उसमें 10 20 30 40 इस तरह से लिख दिया था, ठीक है। तो आपके पास वो जो साइज था वो डेफिनेटली आपको कैलकुलेट करने में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से जो है वो हम अपने पास साइजेस को देख सकते हैं या किस तरीके से हम साइजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो हमारे पास अगर बाइट टाइप या कोई भी टाइप का आप एरे ले रहे हैं तो उसके साइजेस को कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं हमारे पास, ठीक है। इससे पहले आपके पास डॉलर का जो साइन है, जो हमने आज स्टार्ट में क्लास में कहा था कि डॉलर के साइन को आप एरे के अंदर साइजेस देखने के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो किस तरह से होगा आप देख लेते हैं। करंट लोकेशन काउंटर अगर आपने आइडेंटिफाई करनी है तो आपने यूज करना है डॉलर साइन, सब्ट्रैक्ट एड्रेस ऑफ लिस्ट, डिफरेंस द नंबर ऑफ बाइट, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट टाइप का एरे है, बाइट इसकी डेटा टाइप है, और मैंने यहाँ पे टू जो है उसको रखा हुआ है 10 20 30 और 40, ये मेरे पास एरे है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है, इसको आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। लिस्ट साइज या किसी और नाम से जिसका आपको इंटरेस्टेड हो बनाने में, इक्वल टू डॉलर माइनस आर, ये आपके पास आ जाएगी लिस्ट, ठीक है। डॉलर साइन जो है वो आपके पास करंट लोकेशन को गेट करेगा जिस जहाँ पे आपने इस लिस्ट को डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली इसको परफॉर्म करूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू, अगर हम आपके पास से विजुअल स्टूडियो पे आ जाए, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो खोलती हूँ। अच्छा जी, ये आप कोड चाहें तो कमेंट कर दें प्रीवियस वाला, या कोड को रिमूव कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेट सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट टाइप का एक मैंने एरे बनाना है, बाइट टाइप का है, ठीक है। और कुछ वैल्यूज मैंने इसके अंदर अपने पास इनिशियलाइज कर ली है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे आऊँ और मैंने लिखा मूव EAX कॉमा लिस्ट, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे कर लिया कॉल राइट इंट या राइट डेसिमल, जैसे आपको सहूलत हो, ठीक है, जो आपको पसंद हो आप ले रहे हैं, और बाकी सिंटैक्स एज इट इज रहेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जब आप इसको रन करके देखेंगे तो आपके पास एक एरर जनरेट होगा, ठीक है। ये एरर आपके पास मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आपके पास एक एरर जनरेट होगा, ठीक है। और एरर आपके पास क्या आ रहा है, पढ़ ले, इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड मस्ट बी सेम साइज। मतलब कि मेरे पास यहाँ पे मैं बाइट यूज कर रही हूँ और मेरे पास जो रजिस्टर है वो डेफिनेटली बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास इस टाइप की जब सिचुएशन हो कि आपके पास वैल्यूज यानी कि साइज जो है वो स्मॉल हो और जो उसके एरे जो आपका रजिस्टर का साइज है वो बड़ा हो, तो डेफिनेटली ये भी आपके पास सेम साइज का ऑपरेंड एरर आ सकता है। लेट सपोज कि मैं यहाँ पे आपके पास सिंपल AH या AL कर दूं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है वो गार्बेज वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि फिर हम अपने पास एरे का रिजल्ट कैसे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो ये रेज होता है ना यहाँ पे। तो अगर आपको एरे का साइज या एरे की वैल्यूज को यूज करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने पास एक अपनी मर्जी से लिस्ट साइज के एक कांस्टेंट बनाया, जिसको मैंने कहा है इक्वल टू, यानी कि इक्वी का साइन जो अभी हम बात कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे डॉलर का साइन लगा के माइनस लिस्ट, ये क्या करेगा मेरे पास जो भी मेरा बाइट, ठीक है, बाइट यानी कितने बिट, 8 बिट का है तो ये 1 बाइट का हुआ, तो आपके पास साइज को माइनस करेगा और आपके पास लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे EAX लिख दिया दोबारा,
अब हम चेक करते हैं इसका साइज, ठीक है। लिस्ट साइज इज माय दिस कांस्टेंट वेरिएबल, जो आगे पास ई एक्स के अंदर वैल्यू डाल के आपको शो करवा सकता है। अब द साइज, जो भी आपके पास लिस्ट है उसका साइज आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है 1 2 3 4 4 आपके पास साइज यहाँ पे इसने लिस्ट का मुझे शो करवा दिया है कि आपके पास जो एरे का लिस्ट है या एरे लिस्ट का जो साइज है वो आपके पास 4 है। तो अगर आपको एरे के अंदर कभी भी लिस्ट का साइज देखना है या एरे के अंदर आपके पास आप लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर आप देखना चाह रहे हैं क्या कितना साइज आपके पास लिस्ट का काउंट हो रहा है, ठीक है। तो फिर आप इस तरीके से आपके पास डॉलर के साथ माइनस का साइन लगाए और माइनस का साइन लगाने के बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिख के कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इजीली जो है वो लिस्ट आ जाएगी या साइज आ जाएगा, ठीक है। एक बात क्लियर है। अच्छा, ये चीज जो है ना सिर्फ आपके पास बाइट के लिए है। लेट्स सपोज आपके पास बाइट के अलावा कोई और साइज होता या बाइट के अलावा आपके पास कोई और वैल्यू डेटा टाइप होती। लेट्स जैसे कि यहाँ पे वर्ड होता, ठीक है। अगर हम वर्ड के लिए यही काम करते और उसको रन करते, मेरे पास साइज आ रहा है 8। डेफिनेटली साइज जो है वो गलत आ रहा है, साइज तो 4 होना चाहिए। कोई बता सकता है क्यों गलत आ रहा है चैट में या फिर अपना माइक ऑन करके कि 8 साइज कैसे बता रहा है ये? इसको पता है इसका आंसर कि 8 क्यों आ रहा है? आंसर तो 4 आना चाहिए क्योंकि आपके पास जो एरे लिस्ट की वैल्यूज हैं वो 4 है, तो साइज भी डेफिनेटली 4 हुआ। बेसिकली होता ये है कि हमारे पास वर्ड जो है वो 2 बाइट का है, तो आपके पास हमेशा, ठीक है, आई रिपीट, हमेशा आपके पास जो साइज है डेटा टाइप का वो मल्टीप्लाई हो जाता है एरे के लिस्ट के साथ। दैट मीन्स कि मेरे पास अगर वर्ड 2 बाइट का है और एरे का लिस्ट 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इट्स इक्वल टू 8। तो इस वजह से इसने मुझे यहाँ पे 8 साइज शो किया। सेम एज इट इज अगर डी वर्ड होता तो वो 4 होता और 4 मल्टीप्लाई बाय वो 4 करता, जिसकी वजह से आपके जो एरे का साइज है वो आपके पास डबल से भी ज्यादा हो जाता। सो अगर आपके पास एरे का साइज बाइट है, बाइट बेसिकली जो है 1 बाइट का होता है ना, तो 1 बाइट जो है वो डेफिनेटली आप डिवाइडेड बाय अगर 1 करते हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पे डिवाइड बाइट यूज कर रहे होते हैं जैसे हमने अभी पिछले में किया था तो कोई फर्क नहीं आ रहा था क्योंकि आपके पास 1 से ही मल्टीप्लाई होके वैल्यू रिटर्न हो रही थी। बट अगर आपके पास वैल्यू जो है हर डिजिट काउंट कर रहा, नहीं बेटा हर डिजिट काउंट नहीं कर रहा, वो साइज को मल्टीप्लाई कर रहा होता है, इसलिए आपके पास दयान जो है वैल्यूज ज्यादा हो रही होती है। तो हमें अगर बाइट यूज करते हैं तो हमें डिवाइडेड बाय 1 करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ना हमेशा अगर आपके पास साइजेस ज्यादा हो रहे होंगे तो फिर हम डिवाइड का साइन यूज करते हैं। फिर यहाँ पे अगर आपके पास बाइट है सो वी डोंट नीड टू राइट डिवाइडेड बाय 1, बट इफ वी हैव वर्ड डेटा टाइप देन वी हैव टू डिवाइडेड बाय 2। और अगर मेरे पास डी वर्ड की डेटा टाइप होगी तो फिर हमें यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा हमेशा, ठीक है। तब जाके आपका जो आंसर है वो सही आपको रिटर्न हो रहा होगा, यानी कि आपको एरे का जो साइज है वो सही रिटर्न होगा। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा होगा 4, अदरवाइज आपके पास आंसर पहले 16 आ रहा था, ठीक है। ये बात समझ आती है कि आपने एरे के साइजेस किस तरीके से कैलकुलेट करने हैं। डिपेंड करता है आप ये आगे की लैब में भी आएंगी चीजें, बट स्टिल ये अभी थर्ड आपकी इस बुक के अंदर इनवाइन थी तो इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पे कवर कर लिया। इसी तरह बुक के अंदर भी आपके पास काफी सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, काफी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये वाली जो एग्जाम्पल है ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। तो अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक फॉलो कर रहे हैं तो बुक के अंदर जो एक्सरसाइज गिवन है उनको भी सॉल्व करें साथ साथ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे आपके पास लिस्ट साइज जो है वो 20 10 20 30 40 है। लेट सपोज कि हमारे पास एक और बुक की एग्जाम्पल है। मैंने यहाँ पे अपनी मर्जी से एक वेरिएबल बना दिया एरे के बाद और बाइट टाइप का वेरिएबल है,
और इसको मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया एक हेलो का, ठीक है। सो और यहाँ पे इसको मैंने 0 लगा के एंड भी कर दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूँ अभी, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 5। 5 किस सेंस में आ रहा है? बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो हेलो है, हेलो के अंदर आपके पास 5 कैरेक्टर्स है, इनके एक कैरेक्टर 1 बाइट का काउंट होता है। तो वो आपके पास लिस्ट साइज जो है वो इस वाले वेरिएबल को काउंट नहीं कर रहा, वो जो इमीडिएट उसको वैल्यू ऊपर वाली लाइन पे मिल रही है वो उस वैल्यू को काउंट कर रहा है। सो हमेशा याद रखिएगा, कभी भी जब आप एरे का साइज कैलकुलेट कर रहे हो तो जो डॉलर माइनस वाली लाइन है वो हमेशा आपके पास जो होगी वो आपके वेरिएबल से ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके बीच में कोई और चीज लिख देते हैं या कोई और वेरिएबल बीच में बना देते हैं तो फिर वो उसका साइज कैलकुलेट करता है। हमेशा डॉलर जो है इनके एड्रेस जो गेट करता है अपने से ऊपर वाली इमीडिएट वैल्यू का कर रहा होता है, ठीक है। तो बीच में अगर कोई और वैल्यू आ जाती है या नजर आती है उसको तो फिर वो डेफिनेटली उस वैल्यू का एड्रेस काउंट करके आपको देता है जो कि रिजल्ट में गलत आ रहा होगा, और फिर आप उसको अगर यूज करेंगे तो ऑल ओवर द कैलकुलेशन आपकी गलत होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपके पास मैसेजेस हैं, तो मैसेज आपके पास अगर कोई है तो उसकी अगर आप चाहें तो लेंथ देखना देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास कोई वर्ड टाइप का है तो वो देख सकते हैं, डी वर्ड है आप उसकी भी देख सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन कौन सी एग्जाम्पल्स की कर रहे हैं चेक, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपने वर्ड यूज किया था तो डिवाइडेड बाय 2 करा हुआ है, बुक में भी मेंशन है ये चीज। आपने जब डी वर्ड यानी डबल वर्ड जिसको हम कह रहे होते हैं वो यूज किया, जिसका साइज फिर आपके पास 4 बाइट का होता है तो आपने डिवाइडेड बाय 4 किया। ऊपर हमने बाइट यूज किया था तो बाइट के अंदर आपको डिवाइड करने की नीड नहीं होती क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 1 बाइट का होता है, ठीक है। यहाँ तक होपफुली चीजें क्लियर है। इसमें कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे यही वाली बात बताई गई है आपके पास, इसमें वर्ड के अंदर डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ बाइट्स बाय 2 द साइज ऑफ अ वर्ड, ठीक है, जिस वर्ड का साइज होता है। इसी तरीके से अगर आपके पास डबल वर्ड है तो डिवाइडेड बाय 4 जो कि डबल वर्ड का साइज होता है, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें, मुझे इसको बताएं क्या होगा इस वाले का आंसर आपके पास, जिसमें लिस्ट बाइट 10 20 30 40 ये लिखा पे वार बाइट 20 और फिर डुप लगा के क्वेश्चन मार्क। इससे कोई बता सकता है कि रिजल्ट क्या आएगा? इस वाली एग्जाम्पल का रिजल्ट क्या होना चाहिए? 4 आंसर आएगा या 20 आंसर आएगा? चैट में बता दो। 4 जयान कह रहे हैं 4 आंसर आएगा, और कोई आंसर? इसको इम्प्लीमेंट करके देखे जयान कि इसका आंसर क्या आता है। लेट सपोज कि मैं दिखाती हूँ, आप कह रहे हैं ना कि इसका आंसर 4 होगा। यहाँ बीच में एक वार 1 का वेरिएबल बनाया हुआ है, बाइट टाइप इसकी ली हुई है और एक मैसेज शो किया हुआ था ये, इसी नहीं सॉरी मैसेज नहीं था, कि आपके पास 20 और उसमें क्वेश्चन मार्क था क्योंकि आपने कोई वैल्यू अभी इनिशियलाइज नहीं की है, ठीक है। इसी तरह का था और डेटा टाइप जो है वो कीवर्ड ही है, ठीक है। आइए मैं इसका आंसर दिखा देती हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन जो है ना यहाँ पे ये थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी करके दिखाई थी वैसे तो। देखें आंसर क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 9 आ रहा है, जबकि आंसर तो 4 आना चाहिए था। बेसिकली आपके पास मैंने कहा था कि जैसे ही आपके पास जो आपने साइज आइडेंटिफाई करना है उस साइज को चेक करने के लिए आप नेक्स्ट टाइम पे ही डॉलर और फिर माइनस अपने वेरिएबल का नाम लिखते होंगे। अगर बीच में कोई और चीज या कोई और वेरिएबल आ गया तो फिर वो उसका साइज कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। सो इसने 20 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया है इंस्टीड ऑफ के आपके पास वो इस वाले साइज को गेट करता, ठीक है। अगर मैं इस वाले वेरिएबल को नीचे रख दूं और फिर अपने पास कोड रन करूँ तो डेफिनेटली अब आंसर जो है वो आपका 4 ही आएगा, ठीक है।
सो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस बहुत मैटर करती है जब अपने पास साइज ऑफ वेरिएबल को काउंट करवा रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है रीडिफाइन 21 लाइन। ठीक है, रीडिफाइन आपको पता है कि अगर अकाउंट इक्वल टू 5 है तो आपके पास किसी रजिस्टर में वैल्यू डाल के उसको यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट हम अपने पास वेरिएबल को इक्वल टू के साइन के साथ गेट या यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फिर आपके पास इक्वी साइंस की बस सारी बातें बताई गई है, ये चीज हम देख चुके पहले। ठीक है, यहाँ पे आपके पास स्लाइड्स जो हैं वो एंड हो रही हैं, कंप्लीट होती हैं आज की। अच्छा जी, अटेंडेंस में ले लेती हूँ आपके पास सेकेंड हाफ की, इसके बाद अगर हमें और चीज़ें कवर करनी हो तो वो भी हम कर लेंगे। अटेंडेंस में कॉल करी तो काइंडली अपने पास सेकेंड हाफ की माइक ऑन करके बता दीजिएगा। साद बिन मुजाहिद प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला, राइफ, मोहम्मद आबाद खान, हसनैन, सारिम खान, तैमूर, माज अजहर, मोहम्मद दानिश, फर्रुख, सादिया प्रेजेंट। ठीक है, सफ़ी, फहाद, करीम प्रेजेंट। ठीक है, मुश्तबा, प्रेजेंट। ठीक है, मोहम्मद जयान प्रेजेंट। ठीक है, फायजा, महाद प्रेजेंट मिस। ठीक है, अतीब, प्रेजेंट। अम्मार प्रेजेंट। ठीक है, खानिम प्रेजेंट मिस। ठीक है, अदनान, अब्दुल रहीम, दानियाल, मोहम्मद दानियाल, दानियाल प्रेजेंट मिस। ठीक है, दोनों दानियाल की लगा दी है मैंने। अच्छा जी, करीम मैंने लगा दी है आपकी।